क्रांति गुरु? क्रांति गुरु नहीं, तेरी मौत। माँ, तुम ठीक तो हो बेटी? हाँ माँ। माँ, ये कौन है? बेटी, ईश्वर ने इसे इस समय हमारे लिए अवतार के रूप में भेजा है। अपना समय नष्ट मत करो फिरंगी। यहाँ इन्हें हटाने से पहले तुझे हमें मार गिराना हो। क्रांति गुरु? We've been looking for you. अच्छा हुआ, तू मिल गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्पीयर, यदि तू अपनी जान बचाना चाहता है तो अपने सार्जेंट से बोल कि वो अपने अपने शस्त्र फेंक दे। Put down your weapon. Now. श्रीमान, हमने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ से निकालने का अधिकार महाराज गंगाधर राव का है, आपका नहीं। यदि वो कहेंगे तो मैं और मेरे आश्रम के सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर कल तक तुम लोगों को झांसी से नहीं निकाला तो I will leave झांसी। भाग फिरंगी भाग, हम अपनी झांसी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हर हर महादेव। ईश्वर का साक्षात अवतार लेकर तुमने मेरी बेटी की लाज बचाई, हम सबको इन फिरंगियों से बचाया। इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। कौन हो तुम बेटी? हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं बेटी, बताओ कौन हो तुम? वीर की पहचान उसकी वीरता होती है। अपनी वीरता दिखाकर इस कन्या ने बता दिया है कि वो एक वीर योद्धा है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे दुर्गा वाहिनी अखाड़े में एक और योद्धा का नाम जुड़ गया है। तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं? अरे ये तो हमारी मनु है। अरे ये क्या हो रहा है? मनु, 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 आचार्य जी, इन सब के घावों पर तो औषधि लगानी चाहिए। और ये मिट्टी? मनु बेटा, ये अलग किस्म की मिट्टी है जो औषधि का काम करती है।
जिससे हर घाव भर जाता है। इनकी अवस्था देख रहे हैं, कल तक का समय दिया है, यदि नहीं गए तो फिर से आक्रमण कर देंगे। ना हमारे पास इतनी शक्ति है, ना प्रतिरोध की क्षमता। हमारे मुख्य योद्धा भी हमारे साथ नहीं हैं। अहिल्या, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ से जाने में हमारी भलाई है। परंतु क्यों आचार्य जी? हम इन फिरंगियों के डर से भागकर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर उनका सामना करेंगे। पिताश्री, आप महाराज से मिलने गए थे ना? उन्होंने क्या कहा? महाराज तो नहीं मिले। मैं कल फिर जाऊंगा, हो सकता है उनके दर्शन मिल जाए। आचार्य जी, आप केवल हिम्मत रखिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल जब आप उनसे मिलेंगे और सारी बातें विस्तार से बताएंगे, वो निश्चित ही आपको यहाँ रहने की अनुमति दे देंगे। पिताश्री, हवा की आवाज सुन रहे हैं। मानू बेटा, तुम कुछ देर के बाद मुझे आके अखाड़े में मिलो। हवा का संकेत मेरी समझ में आ गया है। सब ने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। हम नहीं छोड़ सकते रावा। तू स्वयं को कष्ट दे रहा है, स्वयं को दुख दे रहा है तू, जिसके दुख में, वियोग में अपने आप को मदिरा में डुबो लिया है तूने। राजधन से विमुख हो गया है। उसे तो तेरी सुध भी नहीं है रावा। ना तो उसने पत्नी बनकर तेरा मान रखा और ना ही परित्याग के बाद तेरा मान रखा। रावा बेटा, तू उसे भुलाने की कोशिश में स्वयं को भूल रहा है बेटा। वो पहले भी झांसी के प्रशासन और नियम को चुनौती देती रही और आज भी झांसी के अंदर रहकर वही कर रही है। हाँ रावा, वो क्रांति गुरु बनकर पहले भी तेरे अधिकार क्षेत्र को ललकारती थी और आज महल से निकल जाने के बाद भी वो यही कर रही है। क्या आप क्या कह रही है आयशा? जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं हम। स्पेयर दरबार में यही बताने के लिए आया है कि वो डाकुओं के साथ मिलकर फिरंगियों पर हमला कर रही है। ठीक है, आज से हम तुम्हारे गुरु हैं, किंतु अब भी हम फिरंगियों के आक्रमण का सामना करने के योग्य नहीं है, इसलिए हमें यहां से जाना ही होगा। क्षमा चाहते हैं आचार्य जी, हम इन फिरंगियों के डर से न स्वयं यहाँ से जाएंगे और न आप लोगों को यहाँ से जाने देंगे। हम केवल महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। सन्यासियों की अधमता और अराजकता को देखते हुए हमारा आदेश है कि मठ में ठहरे हुए सन्यासी तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। झांसी छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य जी, आप महाराज गंगाधर राव को नहीं जानते और हमारी तरह आप भी उन पर विश्वास रखिए, वो अवश्य ही उचित निर्णय लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।